तो दोस्तों 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज का जो गोचर है वो कुंभ राशि में हुआ था। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं 12 लग्नों पर शनि महाराज का जो वर्तमान गोचर है जो कि 2025 तक चलना है, अभी भी बहुत समय है ना, तो क्या प्रभाव होगा, लाल किताब के अनुसार आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए अगर आप समस्या में हैं तो, है ना। ध्यान रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले सावधानियों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप सावधानियां रखेंगे तो हो सकता है आपको उपाय ना करने पड़ें। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने एक स्टडी के पर्पज़ से भी बनाया है कि आप लोग पढ़ सकें, समझ सकें। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते सीधे, अगर आप सिर्फ अपने लगन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ना मैंने टाइमिंग दे दी है कि किस लग्न के बारे में मैंने कब कब बताया है। आप वहाँ पर क्लिक करके सिर्फ अपने लग्न के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन वीडियो मैं ये चाहूँगा कि लास्ट तक देखें। लास्ट में मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई हैं हमारे न्यायाधीश शनि महाराज के अनुसार। ठीक है, तो अगर आप मेष लगन के व्यक्ति हैं तो मेष लगन के व्यक्ति के लिए शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली में लगन से 11वें भाव में, यह आपका लगन हो गया मेष लगन वालों का। शनि महाराज का जो गोचर है वो 11वें भाव में हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनि महाराज का गोचर शुरू होने के बाद से आपके ससुराल से संबंध सही नहीं चल रहे हैं, तो आपको मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उस बर्तन पर मिट्टी का ढक्कन लगाकर वीरानी ज़मीन में दबाना है। और आपके घर से जो व्यक्ति कूड़ा कचरा लेकर जाते हैं उनको समय समय पर आपको जो है लाल मसूर की दाल, कुछ मीठा सामान, मीठा भी क्या, एकदम मीठा जो चाशनी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आप जलेबी दे सकते हैं, जैसे आप बालूशाही दे सकते हैं, वो चीज़ें। और जो लाल वाला 20 रुपए वाला नोट होता है, 20 रुपए का लाल रंग वाला नोट होता है, वो आपको उन्हें देना है। ठीक है, ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, वो ये कि अगर शनि महाराज का गोचर आपके जन्म कुंडली के खाना नंबर 11 में चल रहा है तो सावधानी के तौर पर आपको क्या करना है, आपको अपना काम जो है वो पूरा चालाकी से करना है। ठीक है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो है चालाकी अपनानी है। आपको जो है शनि के मंदे काम जो कि होता है इश्कबाजी और कबूतरबाजी, इनसे आपको बचकर रहना है। आपको पराई महिलाओं के साथ जो है संबंध स्थापित नहीं करने हैं। ठीक है, इस दौरान अगर आप कोई नए बिजनेस का काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में हैं तो शनि महाराज जो है वो आपकी सहायता करेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आपको जो है तरक्की मिलेगी। लेकिन आपको, जैसा मैंने बताया कि आपको शनि महाराज के मंदे काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको अपनी लंगोट जो है वो टाइट करके रखनी है। ठीक है, इस दौरान अगर आपको कोई समस्या समझ में आती है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, आपके घर के बाहर जो कच्ची ज़मीन है वहाँ पर शनिवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक घर के सामने वाली कच्ची ज़मीन पर आपको क्या है, सरसों के तेल की कुछ बूंदें जो हैं वो डालनी है। ठीक है, ये चीज़ अब आप ध्यान रखिएगा। अगर आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है। तो शनि महाराज जो है वर्तमान में आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शनि महाराज जब 10वें भाव में होते हैं तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों ये एक तरह से अंधी कुंडली बन जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस दौरान कार्य क्षेत्र में अपने हमेशा चौकन्ना रहकर, सजग रहकर काम करना है। लोहे का व्यापार आपको नहीं करना है। सामने वाला व्यक्ति जितनी इज्जत डिज़र्व करता है आपको उसे उतनी इज्जत तो कम से कम देनी ही है, ना उससे ज़्यादा देनी है ना उससे कम देनी है। उपाय के तौर पर आपके घर में जो पीतल के बर्तन हैं उसमें आप गंगा जल भरकर अपने घर में रख सकते हैं। शराब, अंडा और मांस से आपको परहेज करना है। ऐसे व्यक्ति को ये भी सलाह दी जाती है कि वो टाइम टू टाइम जो है वो धर्म स्थान, जो घर के पास वाला मंदिर है, आपकी सोसाइटी के बाहर वाला मंदिर है, आपके मोहल्ले, आपकी कॉलोनी में जो मंदिर बना हुआ है या बाहर जो मंदिर बना हुआ है, टाइम टू टाइम उस मंदिर में जाता रहे।
अगर आप चाहें तो चने की दाल जल प्रवाह कर सकते हैं, अगर आपको कार्य क्षेत्र में कोई समस्या समझ में आती है तो, ठीक है। और आपको क्या करना है, 10 अंधे व्यक्तियों को भोजन कराना है, ठीक है। 10 अंधे व्यक्तियों को भोजन किस तरह से कराना है वो मैं डिटेल में अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने लाल किताब के रहस्य बताए हुए हैं, वहाँ पर मैंने जब अंधी कुंडली के बारे में समझाया है तब मैंने डिटेल में ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यदि शनि महाराज का गोचर जो है, यदि आप वृषभ लग्न के हैं और शनि महाराज का जो वर्तमान गोचर है वो आपकी कुंडली के 10वें भाव में चल रहा है, ठीक है। यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 9 में चल रहा है। तो जन्म कुंडली के खाना नंबर 9 में ये जो आपका गोचर चल रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि इस दौरान आपकी धर्मपत्नी जो है वो गर्भवती हैं तो आपको इस दौरान कोई नया मकान नहीं बनाना है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी होगी इस दौरान। शनि महाराज का जो गोचर चल रहा है मिथुन लग्न वालों के लिए उनकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में, ठीक है। अब आपको उपाय के तौर पर क्या करना है, आपका मकान जो है उसकी छत पर आपको कबाड़ वगैरह नहीं रखना है, ठीक है। आप जो है पीले कपड़े में चने की दाल रखकर जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनको जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो जो साबुत बादाम है वो आपको बहते हुए पानी में जो है वो आपको जल प्रवाह करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं उपाय के तौर पर, सावधानियों के तौर पर। कौन? मिथुन लग्न वाले लोग। कब? शनि देव के वर्तमान गोचर के दौरान। दोस्तों, कर्क लग्न वाले जो लोग कर्क लग्न के हैं उनके लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली से 8वें भाव में हो रहा है। जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। तो इस दौरान आपको ये सावधानियां रखनी है कि आपको अपने ससुराल से अच्छे संबंध रखने हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपाय के तौर पर यदि आप जो है ज़्यादा फिसलन वाली जगह पर नहीं नहाते हैं, आपके पास में सही चप्पलें हैं जो कि नीचे से घिसी हुई नहीं है, तो नहाते समय जो है आपको चप्पल पहन के नहाना है। अगर आपको ऐसा कुछ फिसलने का लगता है कि आप फिसल सकते हैं चप्पल पहनकर नहाने से, तो आपको नंगे पैर नहीं नहाना है। आप अपने पैर के नीचे जो है लकड़ी का पटिया वगैरह रख सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। आपको अपनी जेब में जो है इस दौरान चांदी का चौरस टुकड़ा, चांदी का जो चौकोर टुकड़ा होता है वो बनवा कर आप रख लीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा समस्या आ रही हो, वैसे तो शुरू में जो मैंने 2 उपाय बताए उससे चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स अभी भी हैं तो आप लोहे के डिब्बे में काले कपड़े में साबुत बादाम बांध कर अपने घर में जो है वो रख सकते हैं। लोहे के डिब्बे में काले कपड़े में साबुत बादाम बांध कर जो है आप अपने घर में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ये कर्क लग्न वालों के लिए है। सिंह लग्न वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनके लगन से जो है 7वें भाव में हो रहा है। शनि महाराज जो है उन वर्तमान गोचर में 7वें भाव में है। इस दौरान जातक को अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ जो है वो पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, ठीक है। आपको काली गाय की सेवा करनी है और आपको अपने घर में जो है मसाले पीसने वाला पत्थर ज़रूर रखना है। ध्यान रखिएगा, मसाले पीसने वाला पत्थर, जिसको हम सिलबट्टा कहते हैं। अब लोग करते क्या है कि वो किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने उपाय बताया कि आपको मसाले पीसने वाला पत्थर जो है अपने घर पर रखना है, तो वो ले आए और ला के रख दिया, अब वो कहीं रखा हुआ है ना। ऐसा नहीं करना, आपको टाइम टू टाइम जो है उसे यूज़ भी करना है, ठीक है। आप उसे अपने किचन में ही रख लीजिए, कभी सप्ताह में 1 बार 2 बार। मिक्सी से मत बनाइए आप चटनी पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए आप इस सिलबट्टे का उपयोग करिए। तो सिलबट्टा जो है वो आपको प्रॉपरली उपयोग भी करते रहना है, ठीक है। दोस्तों, कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 6 में हो रहा है ना। अब खाना नंबर 6 में देखिए शनि महाराज की अपनी अलग महिमा है। खाना नंबर 6 में तो ये बैठे हुए हैं, पहली दूसरी तीसरी जो दृष्टि है वो खाना नंबर 8 में जा रही है। यहाँ से जो 6वीं दृष्टि है वो खाना नंबर
12 में जा रही है, यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है वो खाना नंबर 3 में भी जा रही है। तो अगर शनि महाराज को अगर आप एक्टिव करते हैं इस दौरान, तो खाना नंबर 6, 8, 12, 6, 8, 12 है ना, सुन के ही अपन को डर लगता है, और खाना नंबर 3 इसके जो है आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस गोचर के दौरान आपको क्या करना है, लोहा, चमड़ा और स्टील का सामान जो है वो नहीं खरीदना है। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि खरीदना पड़ ही जाए, तो उस दौरान आपको क्या करना है, जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको कृष्ण पक्ष में साबुत बादाम जो है वो देने हैं। ठीक है, छोटी छोटी कन्याओं को कृष्ण पक्ष के दौरान साबुत बादाम देने हैं। इससे उन कन्याओं का कहीं से कहीं तक कोई उनको हानि नहीं होगी, लेकिन आप जो है शनि महाराज के जो दुष्प्रभाव हैं उससे जो है बच जाएंगे। ठीक है, यदि इस दौरान अब ऐसा है कि 2.5 साल में ऐसा तो है नहीं कि अपन जूता खरीदें ही ना, हो सकता है जूता जो है यदि अपना समय सही में ख़राब चल रहा हो तो चोरी हो जाए या फट जाए। तो अगर आप नए जूते खरीदते हैं तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जूते खरीदोगे तो जूते पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटेंशनली आप वो जूते पड़ने वाला काम कर लीजिए। तो अगर आपने इस दौरान नए जूते अगर आप ख़रीदते हैं तो वो जूतों को लेकर, जो नए जूते हैं उन्हें आप अपने सर में धीरे धीरे तो 3 बार ऐसे जो है मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है मतलब वो जो जूते पड़ने वाली स्थिति थी वो आपने ऑलरेडी जो है कर ली है। ठीक है, तो आप वो दुष्प्रभाव से जो है आप बच जाएंगे। ठीक है, अगर इस दौरान आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको भूरा कुत्ता पालने की जो है वो सलाह दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कन्या लग्न वाले जिनके लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 6 में हो रहा है। दोस्तों, अगर आप तुला लगन के हैं तो तुला लगन वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में हो रहा है। ठीक है, 5वें भाव में शनि महाराज को जो है बच्चे खाने वाला सांप भी कहा गया है। ठीक है, तो इस दौरान जो है आपको सावधानी के तौर पर किसी भी बात का घमंड नहीं करना है। अपने घर में कांच का सामान जो है वो ज़्यादा नहीं रखना है। यदि पहले से मान लीजिए कुछ कांच का सामान कबाड़ के रूप में रखा हुआ है तो आप कृपया उसे बाहर निकाल दीजिए। और इस दौरान आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब हर महीने हर दूसरे महीने क्रॉकरी का सामान, कांच का सामान आप खरीद रहे हैं अपने घर के उपयोग के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब जब शनि महाराज खाना नंबर 5 में आते हैं ना, तो वो कभी कभी हेल्थ से संबंधित समस्या भी आपको देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए शनि महाराज खाना नंबर 5 में बैठे हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है वो खाना नंबर 2 में जा रही है। खाना नंबर 2 को हम धर्म स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर हम उपाय के तौर पर ग्रह के स्वरूप को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। तो शनि महाराज जो कि यहाँ पर मंदे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 साबुत बादाम लेने हैं। उन 10 साबुत बादामों को हमें मंदिर मतलब कि धर्म स्थान में लेकर जाना है। आपके घर के बाहर, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर आपको जाना है। उस धर्म स्थान पर आपको जाना है। वो 10 बादाम आपको वहाँ पर रखने हैं। उसमें से आपको 5 बादाम जो है वहीं पर छोड़ देने हैं और 5 बादाम जो है आपको लेके आने हैं, और उनको क्या है आपको सफ़ेद रूमाल में बांध कर अपने घर में जो है वो रख देना है। ठीक है, इस दौरान यदि आपकी संतान का जन्मदिन आता है तो आपको मीठा नहीं बांटना है। अब आप बोलेंगे कि मीठा नहीं बांटेंगे तो कैसे चलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप केक वगैरह काटिए अगर आपको काटना है। ठीक है, आप केक काटने के बाद में ये बोल दीजिए कि केक जो है हम अंदर लेकर जा रहे हैं। केक जो है कटने के बाद में जब छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे तो तब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और उस दौरान जो है आप कागज़ की प्लेट में या जो भी आपने अरेंजमेंट किए हुए हैं, पहले नमकीन चीज़ें, चिप्स हो गया, जो नमकीन हो गया, समोसे, कचौड़ी वगैरह हो गई, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पहले वो कर दीजिए। जब लोग वो खाना शुरू कर दें तब फिर जो है आप केक डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, या तब आप जो है कोई मीठा डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस दौरान एक और चीज़ आप कर सकते हैं, चांदी के आपको 2 चौकोर डिब्बे लेने हैं। एक डिब्बे में आपको शहद भरनी है, दूसरे डिब्बे में आपको केसर भरना है, और उनको जो है आपको रख लेना है अपने घर में, है ना, तिजोरी में आप रख सकते हैं। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो ये चौकोर डिब्बे लेकर रख तो लेते हैं, फिर वो रखे हुए हैं।
ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जिस स्थान पर वो रखे हुए हैं उसकी टाइम टू टाइम आपको सफाई करनी है, और वो जो डिब्बे हैं उनको ऐसे हाथ से छू कर अपने, मैं तो अभी लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रहा हूँ, आपको राइट हैंड से छू कर अपने माथे पर उन्हें लगाते रहना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में हो रहा है, ठीक है। अब खाना नंबर 4 में शनि महाराज जो है वो चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, इनमें आपस में जो है वो शत्रुता है। तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो रात में जो है दूध ना पिए, ध्यान रखिएगा, रात में दूध ना पिए। यदि डॉक्टर ने कहा है आपको या आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग दूध पीना ज़रूरी ही है, तो आप दूध के स्वरूप को जो है वो परिवर्तित कर दीजिए। आप उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, बहुत थोड़ी सी, या बहुत अगर आपके लिए सक्षम है तो आप केसर मिला लीजिए, ताकि जो दूध का स्वरूप है वो सफ़ेद रंग से जो है किसी दूसरे रंग में, जिस केस में येलो रंग में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, फिर आप उस दूध को जो है पी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप शनि के अंधेरे में, मतलब रात में जो है आपको चंद्रमा की चीज़ों का, मतलब दूध का आपको विशेषकर जो है वो सेवन नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस दौरान जातक को सलाह दी जाती है कि वो किसी विधवा स्त्री के साथ संबंध स्थापित ना करे, जबकि शनि महाराज का गोचर जो है आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में जो है वो चल रहा है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जब भी सेहत खराब हो तो आपको शनि की जो अश्या है उसका इस्तेमाल करना है। तो आप ऐसी जो है होम्योपैथी की दवाइयों का सेवन कर सकते हैं जिनमें थोड़ी बहुत मात्रा में जो है वो अल्कोहल मौजूद होता है। तो अगर आप ऐसी दवाइयाँ रोज़ जो है अपनी जीभ पर मॉर्निंग में 4 बूंद डाल लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी सेहत के लिए और आपके लिए ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है यदि शनि महाराज खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 4 जो है वो बहता हुआ पानी होता है, तो यहाँ पर बहते हुए पानी में जो सांप होता है वो पनियल सांप होता है, जो कि जहरीला तो नहीं होता। लेकिन अगर आप मुसीबत के टाइम पे शनि महाराज को याद करते हैं, शनि महाराज से सहायता मांगते हैं, तो लाल किताब में कहा जाता है ग्रह चौथे के जागे रात में या जागे मुसीबत में। तो मुसीबत के टाइम पर अगर आप शनि महाराज की शरण में चले जाते हैं, उनकी अश्या का यूज़ करते हैं, तो ये जो पनियल सांप है ये शेषनाग बनकर जो है आपकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल हुआ वृश्चिक लग्न वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज के गोचर के लिए। धनु लग्न वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 में हो रहा है। खाना नंबर 3 में शनि महाराज हैं, तो लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि आपको अपने छत पर दरवाजे या फिर टूटी हुई लकड़ी जो है वो नहीं रखनी है। अगर आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं और अगर आपके घर के छत पर जो है वो दरवाजे या फिर टूटी हुई लकड़ी रखी हुई है, तो जितना जल्दी हो सके आप उन्हें उसे वहाँ से जो है हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो आँखों की दवाई जो है वो दान करता रहे, और इस दौरान आपको कुत्ते और कुतिया की जो है वो सेवा करनी है। अभी आँखों की दवाई आप कैसे दान करोगे, देखिए, अगर आपके कोई पहचान के मेडिकल स्टोर वाले हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि भैया आपके यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति आँखों की दवाई लेने आता है और यदि वो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसके पास में पैसे कम हैं, तो आप जो है बचे हुए पैसे, यदि दवाई जो है वो 100 रुपये की है, उसके पास में 20 रुपये है, 30 रुपये हैं, तो वो जो बचे हुए 70 रुपये हैं वो आप मेरी तरफ से इंक्लूड कर दीजिएगा, और वो पैसे जो हैं आप उन दवाई वालों को, मेडिकल शॉप वालों को पहले से ही देकर आइए, ठीक है, जो कि आपके जान पहचान वाले हैं उनको। या फिर कुछ ऐसे एनजीओज़ होते हैं जो कि समय समय पर जो है मेडिकल कैंप लगाते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम मेडिकल कैंप लगाएं, अगर आप उसमें आँखों से संबंधित भी कुछ कर रहे हैं, तो कृपया ये 100 जो आई ड्रॉप्स हैं जो भी आप देते हैं उनमें से 100 आई ड्रॉप या 50 आई ड्रॉप या 25 आई ड्रॉप या 10 आई ड्रॉप, जितना आप कर सकें उतने आई ड्रॉप जो है आप वहाँ पर दे दीजिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस दौरान क्या होगा कि जो आँखों की दवाई दान करने वाली चीज़ है वो आप आसानी से करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो मकर लग्न वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 में हो रहा है। इस दौरान जातक को सलाह दी जाती है कि वो अपने दिमाग में किसी भी तरह का वहम ना पाले, ओवर थिंक ना करे, ठीक है। वहम के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनसे बचे।
ठीक है। आप दूध या दही का तिलक कर सकते हैं। आपको शनिवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक जो है वो मंदिर जाना है। अगर संभव हो तो आपके घर के पास में कोई शनि मंदिर है तो आप वहाँ जाइए, शनि मंदिर ना हो तो किस घर के पास वाले मंदिर जाइए। नंगे पैर जाना है आपको। रास्ते में क्या करना है आपको, रास्ते में जब आप मंदिर जा रहे हैं तब आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए भगवान से क्षमा मांगना है। फिर आपको मंदिर में जाना है, भगवान को प्रणाम करना है और लौट आना है। यदि आप शनि मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पहुँच आपको शनि भगवान के चरणों में देखना है, उनकी आँखों में आपको आंखें नहीं मिलानी है, आंखों की तरफ नहीं देखना है। आपको जो है उनके चरणों में देखना है और आपको जो है लौट आना है। ठीक है। फिर इस दौरान जो है आपको, चूँकि मैंने बोला कि दूध या दही का तिलक करना है, तो इस दौरान आपको अपने माथे पर जो है वो तेल नहीं लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माथे पर तेल नहीं लगाना है आपको। दोस्तों, कुंभ लग्न वालों के लिए शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में ही हो रहा है। लगन में आ गए हैं शनि महाराज। तो इस दौरान आपको क्या करना है कि इधर उधर घूमने के बजाय एक जगह बैठकर आपको काम करना है। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको धन हानि हो रही है तो आपको बंदर की सेवा करनी है। शनि महाराज के ये जो अपन मंदे काम बोलते हैं, मतलब कि इश्कबाजी और कबूतरबाजी, उससे जो है आपको दूर रहना है। यदि सेहत में समस्या आ रही है तो बड़ के पेड़ पर जो है आपको मीठा दूध डालना है, बड़ के पेड़ की जड़ पर। और जड़ पर जब आप जो है मीठा दूध डालेंगे तो वहाँ की मिट्टी जो गीली हो जाएगी, उस गीली मिट्टी को आपको अपने माथे पर जो है वो लगाना है। अब इस दौरान यदि आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है, वो कुंभ लग्न के हैं, वर्तमान में शनि महाराज का गोचर जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में हो रहा है, तो वो तो अगर मान लीजिए वहाँ तक नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा अस्वस्थ हैं, तो आप उनके हाथ से वो दूध, मीठे दूध को टच करा कर जो है आप खुद जाएं, जो कि आप उनके ब्लड रिलेशन में हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति जो है वो लाल किताब के उपाय कर सकता है। आपको जाना है, फिर आपको जो वो बड़ का पेड़ है उसके जड़ पर आपको वो दूध गिराना है और वहाँ पर जो मिट्टी गीली हो जाएगी वो मिट्टी आप अपने हाथों से लेकर आकर अपने परिवार के वो जो अस्वस्थ सदस्य हैं उनके माथे पर लगा दीजिए। इस तरह से भी आप ये उपाय जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कुंभ लग्न वालों के लिए। दोस्तों, अगर आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो मीन लगन वालों के लिए वर्तमान में शनि महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है। तो ऐसे दौरान क्या करना है आपको, अपनी बात जब तक आपके टास्क, जब तक आपकी प्लानिंग पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए, आपके कार्य पूरी तरह से क्रियान्वित ना हो जाए, तब तक आपको अपने कार्यों के जो भेद हैं या जो भी आपके भेद हैं वो आपको छुपा कर रखने हैं। ऐसे जातकों को ये कहा जाता है कि आप अपनी पत्नी के प्रति वफादारी बनाए रखें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, झूठ बोलने से हमेशा परहेज करना है और रात को सोते समय सिरहाने की तरफ, आपके सिर की तरफ आपको तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना है और सुबह जो है उठने के पश्चात आपको वो पानी जो है किसी गमले में, कोशिश कीजिए कि किसी कांटेदार पौधा जो आपके घर में लगा हुआ हो, जैसे कीकड़ का जो पौधा होता है वो, या फिर जो बमूरा जिसे हम बबूल बोलते हैं वो, उस पौधे में जो है आप उसे जो है उस पानी को डाल दें। ठीक है, तो ये दोस्तों 12 लग्नों के लिए जो है मैंने आपको शनि महाराज के वर्तमान गोचर का बताया। शनि महाराज जब खाना नंबर 4 में हो तो एक और जो है उपाय दिया जाता है। वो उपाय होता है कि आप जो है चावल को कच्चे दूध में भिगोकर, चावल आपको साबुत लेना है, चावल बनाने नहीं है, पकाने नहीं है, कच्चे चावल को आपको लेकर जो है दूध में फुलाकर, दूध में जब आप उसे भिगोए रखेंगे काफ़ी देर तक तो वो सोख करने के बाद में थोड़े से मुलायम हो जाएंगे, फिर वो आपको कौवों को खिला देने हैं। ये भी शनि खाना नंबर 4 में एक बहुत अच्छा जो है उपाय होता है। ठीक, अब इसके बाद में जो है अब हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, शनि महाराज जो है ना, वो आपके घर में जो आपके सेवक हैं उनके तौर पर जो है, आपके घर में जो व्यक्ति काम करने के लिए आता है वो आपके लिए शनि है। यदि आप घर के बाहर निकलते हैं, यदि मान लीजिए आपके घर में, आपकी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो मजदूर आ रहे हैं वो जो हैं वो शनि हैं। यदि आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो आपके लिए जो है वो शनि हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप शनि महाराज को प्रसन्न रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो वो अपने कारक के रूप में, अपने रिप्रेजेंटेटर्स के रूप में आपके सामने हैं,
आपको क्या करना है, उन लोगों को हमेशा खुश रखना है, आपको उन्हें किसी भी तरह से कष्ट नहीं देने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शनि महाराज जो हैं, मैंने लिखा है देखिए, आप न्यायाधीश हैं, है ना। अगर आप मन वचन या कर्म से कोई भी अन्याय करते हैं तो आपके लिए फिर ये उपाय वगैरह जो हैं ये काम नहीं आने वाले दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाने के बाद में शनि भगवान को तेल चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके बाद में आप बाहर आकर किसी रिक्शे वाले से 10 रुपए के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, उसे चिल्लाते हैं, ये चीज़ें आप मत कीजिए, ठीक है। आप शनि भगवान को तेल चढ़ाइए, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन बाहर जो शनि महाराज जो हैं, एक तो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं जिन्हें अभी आपने तेल चढ़ाया, दूसरे जो बाहर अपने रिप्रेजेंटेटर के रूप में हैं उनसे भी आप अच्छा व्यवहार रखिए। यदि आपकी सोसाइटी में कोई काम चल रहा है, आपके घर में कोई काम चल रहा है, तो जो मजदूर आ रहे हैं आप उन्हें भोजन कराने की कोशिश कीजिए, उन्हें मार्केट से कुछ सही, एकदम सही, जिस दुकान पर सही चीज़ें मिलती हो नाश्ते के लिए, वहाँ से वो चीज़ें लाकर आप उन्हें खिला दीजिए। आपके घर में जो आपके सेवक हैं आप उनसे अच्छा व्यवहार करिए। यदि आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको हमेशा खुश रखिए, तो शनि महाराज जो है आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको शनि महाराज के जो है वो दुष्प्रभाव नहीं होंगे, है ना। शराब, अंडा और मांस से आपको जो है वो परहेज करना है। आपको पराई औरतों से, आपको विधवा औरतों से संबंध स्थापित नहीं करने हैं। आपको इश्कबाजी और कबूतरबाजी से जो है वो बचकर रहना है। तो ये जो जर्नलाइज्ड चीज़ें हैं जो कि आपको अपने जीवन में, अपने हैबिट्स में लेकर आनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ें अपनी हैबिट्स में लाते हैं कि ये इस तरह के काम आप नहीं करेंगे, तो शनि महाराज के जो हैं, शनि महाराज के आप कुप्रभावों से काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो शनि महाराज के वर्तमान गोचर पर, जो कि उनका कुंभ राशि में चल रहा है, जो कि 17 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था, 2025 तक रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो में देखिए, अगर आप तो अभी जो हमारा चैनल ग्रोइंग स्टेज पे है तो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों ये आपका चैनल है ना, आपके लिए ही बना था, आपके लिए ही है और भविष्य में भी आप ही लोगों के लिए रहेगा। तो कृपया कर वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।